Hello guys, welcome to the channel. It's Gaurav Chauhan and you watching Chauhan E-Doubt classes. अब तक हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो होने वाली है चैप्टर 3 पे, जो कि है डिमांड। विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डिमांड की डेफिनेशन से कि डिमांड होती क्या है। आइए शुरू करते हैं। द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इट मीन्स, ये डेफिनेशन ये कहती है कि डिमांड को पूरी करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कौन कौन सी होती है? क्वांटिटी, विलिंगनेस एंड एबल। इट मीन्स कि जब भी आप कोई चीज़ की डिमांड करेंगे तो सबसे पहले क्वांटिटी की ज़रूरत पड़ेगी। क्वांटिटी मतलब कि आपको कितनी चीज़ें चाहिए। सेकंड जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है विलिंग। विलिंग मीन्स विलिंगनेस, मतलब विश, हमारी इच्छा। विलिंगनेस का मतलब क्या होता है? जो हमारी इच्छा होती है। जब तक आपके पास किसी चीज़ को खरीदने की इच्छा और ज़रूरत नहीं होगी तब तक आप वो चीज़ को परचेस नहीं करोगे। थर्ड पॉइंट है हमारा एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब ये है कि आपके पास इच्छा है, ज़रूरत है, पर पैसा नहीं है, तो आप उस चीज़ को डिमांड कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि डिमांड करने के लिए आपके पास पहले इच्छा होनी चाहिए, मतलब विलिंगनेस होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए। एबिलिटी का मतलब कि आपके पास परचेजिंग पावर होनी चाहिए कि आप अपनी डिमांड को पूरी कर सको। तो इस डेफिनेशन का यही मतलब था। जो हमारी डिमांड है वो है द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो जो हमारी डिमांड है वो 3 चीजों से पूरी होती है। पहला है क्वांटिटी, कि हमें कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है। दूसरा होता है विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा हमारी। दूसरी लैंग्वेज में आप कह सकते हो हमारी जरूरत, कि हमें क्या जरूरत है या क्या इच्छा है हमें खरीदने की। थर्ड पॉइंट जो हमारा होता है वो होता है एबिलिटी। एबिलिटी मीन्स कि आपके पास इच्छा है, जरूरत है, क्वांटिटी भी है, पर आपके पास परचेसिंग पावर नहीं है। मतलब कि जैसे आपको 80 रुपीज वाली चॉकलेट चाहिए, ये आपकी इच्छा है, पर इच्छा के साथ साथ आपके पास 80 रुपीज भी होने चाहिए, जो कि कहलाएगा एबिलिटी। आपके पास इच्छा भी है और मनी भी है, तब जाके आपकी डिमांड पूरी होगी। द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस। पॉसिबल प्राइस मतलब जो मार्केट में कमोडिटी का प्राइस है, एट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक समय के अंदर। डिमांड हमारी वो चीज है जो 3 चीजों से मिलकर बनती है, जो कि है क्वांटिटी, मतलब कितनी क्वांटिटी हमें खरीदनी है, विलिंगनेस, हमारी इच्छा या हमारी जरूरत, और जो थर्ड पॉइंट होता है एबिलिटी, मतलब परचेजिंग पावर। ये थी हमारी डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं हमारी डिमांड कितनी टाइप्स की होती है। जो हमारी डिमांड होती है वो होती है 2 टाइप्स की। फर्स्ट होती है इंडिविजुअल डिमांड और सेकंड होती है मार्केट डिमांड। तो आइए इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। जो इंडिविजुअल डिमांड होती है उसका मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड का मतलब ये होता है द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो हमारी द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच आ कंज्यूमर यहाँ पे आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि एक सिंगल कंज्यूमर किसी चीज की डिमांड करता है तो उसे इंडिविजुअल डिमांड कहेंगे। ऐसी जो हमारी मार्केट डिमांड होती है उसका मतलब ये होता है द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which all consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time. It means यहाँ पे जो हमारे कंज्यूमर होंगे वो सारे होंगे। इंडिविजुअल डिमांड में हम किसी पर्टिकुलर कंज्यूमर की बात करते हैं, और जो हमारी मार्केट डिमांड होती है
यहां पे हम बात करते हैं ऑल की, मतलब ऑल कंज्यूमर्स। इट मींस सारे कंज्यूमर विलिंग होंगे एंड एबल होंगे अपनी चीज को परचेज करने में एट गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, तो वो हमारी कहलाएगी मार्केट डिमांड। ये थे हमारे टाइप्स ऑफ डिमांड, कि हमारी दो टाइप्स की डिमांड होती है, एक होती है इंडिविजुअल, दूसरी होती है मार्केट। इंडिविजुअल में क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड में एक सिंगल कंज्यूमर होता है। इट मींस द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर is willing and able to buy at each possible price during a given period of time। मतलब एक सिंगल कंज्यूमर अपनी इच्छा से और अपनी परचेजिंग पावर से किसी चीज को परचेज करने की सोचेगा, तो उसे हम डिमांड कहेंगे। और मार्केट डिमांड क्या होती है? मार्केट डिमांड का मतलब यह होता है कि जहां पे सारे कंज्यूमर्स डिमांड करेंगे अपनी विलिंगनेस और एबिलिटी के साथ, तो उसे हम कहेंगे मार्केट डिमांड। द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच ऑल कंज्यूमर्स इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे बात हुई है डेफिनेशन में ऑल कंज्यूमर्स की, मतलब ऑल कंज्यूमर्स अपनी विलिंगनेस और एबिलिटी के साथ किसी चीज की डिमांड करेंगे, तो ये कहलाएगी मार्केट डिमांड। तो हमने आज की वीडियो में क्या कवर किया? आज की वीडियो में हमने दो टॉपिक कवर किए, जो कि था डिमांड और दूसरा था टाइप्स ऑफ डिमांड। द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इट मींस कि जो कंज्यूमर है उसकी एबिलिटी एंड विलिंगनेस के साथ जो वो इच्छा करेगा उसे हम डिमांड कहेंगे। जो सेकंड टॉपिक था हमारा वो था टाइप्स ऑफ डिमांड। हमारे पास दो टाइप्स की डिमांड होती है। फर्स्ट होती है इंडिविजुअल डिमांड, सेकंड होती है मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड में क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड में यह होता है जहां पे सिंगल कंज्यूमर डिमांड करता है किसी प्रोडक्ट की, उसे कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। और यहाँ पे हमारी सेकंड डिमांड कौन सी होती है? मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड में क्या होता है? जहाँ पे हम ऑल कंज्यूमर्स की बात करते हैं, जहाँ पे हमारे कंज्यूमर्स जितने भी है वो डिमांड करेंगे कमोडिटी की एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में अपनी इच्छा और अपनी परचेजिंग पावर से। आई होप आपको ये छोटे से टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो एग्जाम में आता ही आता है। तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो को आप अवॉइड मत करना, उसको पूरी देखना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।